ईरान को 10 युद्धपोतों से घेर लिया अमेरिका ने। ट्रंप का ये जानलेवा खौफनाक खेल शुरू हो चुका है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में हिंद महासागर किसी रण क्षेत्र की तरह अब बन चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े लगातार ईरान की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी रास्ते की ओर बढ़ते देखकर ईरान में टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को अब उस स्तर तक बढ़ा दिया है जैसा आज तक इतिहास में नहीं देखा गया। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस वक्त सेंटकॉम इलाके में अमेरिका के 10 युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। इसमें गाइडेड मिसाइल, डेस्ट्रॉयर जैसे हाई एंड वॉरशिप भी शामिल हैं। और इससे पहले ही अमेरिका का समुद्री दानव जिसे कहते हैं वो है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये यहाँ पर अब पहुँच करके घूमता दिखाई दिया है और इसके साथ साथ युद्धपोतों की फ्लीट है और इसके अलावा यूएस के फाइटर जेट्स भी यहाँ पर मंडराते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ये बात कह दी है कि अमेरिका के एडवांस युद्धपोतों की फौज ईरान की ओर बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह का जमावड़ा समंदर में लग रहा है उसे देखते हुए ये भी लगने लगा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए बस तैयार बैठा है और बस आदेश सैनिकों को एक ऑर्डर का है। ईरान भी उस तरफ झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका के बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी वहां तैनात हो चुके हैं। तेवर ईरान के भी और बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 90 से ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वीएलएस सेल्स और के साथ साथ टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल SM-2, SM-3, SM-6 एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस मिसाइल से भी ये पूरी तरह से लैस है। यानी एक बहुत बड़े हमले की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। मतलब ये है कि एक लेवल पर जब डिस्ट्रॉयर ही दर्जनों हाई प्रिसीजन वॉरहेड को ले जाने में जो सक्षम है, अगर ये अटैक कर देगा मतलब ये जंग आर पार की शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है जहाँ पर युद्धपोत तैनात हैं तो अमेरिका की एक मारक क्षमता सैकड़ों वॉरहेड तक पहुँच जाती है, भले ही वो परमाणु से लैस हो या ना भी हो। लेकिन कुछ और खतरे की घंटी RC-135V और ये रिवेट जॉइंट बिना हमले के ही अब युद्ध में दुश्मन को परास्त करने की क्षमता रखने वाली ताकत वो ईरान के नज़दीक पहुंच चुकी है। और अमेरिका ने सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि RC-135V रिवेट जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी अब तैनात कर दिए हैं। और इसमें ईरानी रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस फ्रीक्वेंसी की भी रियल टाइम की जानकारी इकट्ठा कर सकने में ये सक्षम है। मतलब ये कि पलटवार की किसी भी स्थिति में वो ईरान को नहीं आने देना चाहते। तैयारी अमेरिका ने इसकी कर ली है और इसीलिए इतने बड़े युद्धपोत वहाँ तैनात हो चुके हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमला होता है तो अमेरिकी मिसाइलें अंधाधुंध ही नहीं बल्कि सटीक लक्ष्य पर वॉरहेड गिरा देंगी। यानी पलटवार से पहले ही सब कुछ ईरान में नेस्तनाबूद हो जाए। अमेरिका के खिलाफ तैयारी में ईरान भी पीछे नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार वो पलटवार की चेतावनी भी दे रहा है और उसने भी अब अपने तरकश के हथियार निकालने और उसका प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। भले ही वो तकनीकी तौर पर उतने एडवांस ना हो लेकिन तैयारी उसकी बहुत लंबे समय से है। ऐसे में कुछ ऐसी तैयारियों की बात ईरान की ओर से पहले ही कर ली गई है जिसमें ईरान ने ये साफ कह दिया कि अब हम उस स्थिति में हैं कि अगर हमें आशंका भी हुई कि ईरान के ऊपर हमला होने वाला है तो वो बगैर देर लगाए पहला हमला कर देगा। और उसने इसके लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करने का ऐलान किया है। ईरान का ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी ये भी देखा गया है जो प्रदर्शन ईरान की ओर से हुआ, जो उस इलाके के करीब है जहां पर अमेरिकी MQ-4C तैनात है। पूरी तरह से सर्विलांस ड्रोन उड़ाया जा रहा है और इस ड्रोन कैरियर की क्षमता भी ये है कि ये ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी लॉन्च कर सकता है। और इससे नूर और कादर एंटी शिप मिसाइल यानी जो 300 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी इसमें काम करता है। और ऐसी तैयारी ईरान ने कर रखी है। जहाज़ ईरान को दरअसल एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत भी देती है।
इसीलिए वो बहुत कमज़ोर विरोधी भी नहीं है अमेरिकी नौसेना की तुलना में। हालांकि इसकी मारक क्षमता लिमिटेड है, हालांकि अब तक कि ये पता नहीं चल पाया है कि इसकी क्षमता दरअसल अभी है कितनी। ये अब तक का अमेरिका का अनुमान है। लेकिन अमेरिका की कितने वॉरहेड ईरान के पास तैनात हैं, ये सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक संख्या अभी तक की नहीं आई है। बस ये सूचनाएं आ रही है कि बड़ी तादाद में अब युद्धपोत ईरान को घेर चुके हैं और अमेरिका के पास ईरान के चारों तरफ सैकड़ों पारंपरिक वॉरहेड तैनात करने की भी अब खबरें आने लगी हैं। हालांकि अब तक के अमेरिका ने जो भी मिसाइलें या फिर एयर लॉन्च मिसाइलें, नेवल स्ट्राइक हथियार, ये तमाम चीज़ें वहाँ जुटाई है, उसमें कोई भी परमाणु वॉरहेड नहीं है। अमेरिका भले ही हमला ना कर रहा हो, लेकिन हमले की पूरी तैयारी उसने ज़रूर दिखा दी है। उधर ईरान के पास भी अमेरिका की सैन्य तैनाती की ओर ये संकेत किया गया है कि अब ईरान ने मान लिया है कि उस पर हमला करने के लिए ही अमेरिका आगे बढ़ रहा है, और अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका को वॉरहेड तैनात करने में घंटों नहीं मिनट लगेंगे। और वॉरहेड की संख्या से ज़्यादा खतरनाक है उसकी सटीकता, इंटेलिजेंस, नेटवर्क सपोर्ट, स्ट्राइक क्षमता। और ईरान की ड्रोन और मिसाइल ताकत अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी का दावा कर रही है। लेकिन संतुलन अभी भी अमेरिका के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से ईरान की ड्रोन और मिसाइल ताकत अमेरिका को चुनौती दे सकती है। लेकिन संतुलन अमेरिका के पक्ष में है, क्योंकि उससे बड़ी मारक क्षमता अभी तक ईरान के पास एलानिया तौर पर नहीं है। लेकिन उसकी तैयारी भी कितनी घातक है, ये कोई नहीं जानता।